हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम डेटाबेस से रिलेटेड दो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि प्राइमरी और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्राइमरी की से कि प्राइमरी की क्या है। जैसे अभी हमने बात की कि डेटाबेस में हम डाटा को स्टोर करते हैं टेबल्स के अंदर, और हर एक एंटिटी, हर एक कॉन्सेप्ट या हर एक एलिमेंट का डाटा स्टोर करने के लिए हम एक सेपरेट टेबल इस्तेमाल करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, टेबल के अंदर डाटा जब स्टोर किया जाता है तो वो रोज और कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है, और अमूमन एक रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एक टेबल में कुछ स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर किया हुआ है। अब इनमें हर एक रो एक अलग स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिप्रेजेंट कर रही है। अब डियर स्टूडेंट्स, हर रो एक्चुअली मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स या कॉलम से मिलकर बन रही है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेबल में ये कॉलम है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, क्लास और सिटी। अब डियर स्टूडेंट्स, जब आप टेबल्स के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं और हर एक रो एक अलग रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो हमें अपनी इन फील्ड्स या कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स में से एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऐसा रिक्वायर्ड होता है जिसकी बेस पे हम एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिस्टिंग्विश कर सकें, एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से मुख्तलिफ आइडेंटिफाई कर सकें। अगर हम इस टेबल को देखें तो डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईडी 1 और 3 के रिकॉर्ड्स को जरा गौर से देखिए। स्टूडेंट नेम सेम है, स्टूडेंट फादर नेम सेम है, क्लास में डिफरेंस है, लेकिन सिटी भी सेम है। तो क्या ये मुमकिन है कि एक कॉलेज की अगर हम बात करें तो क्या एक ही कॉलेज के अंदर एक ही नाम वाले ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके सब्जेक्ट्स भी सेम हो, जो एक ही सिटी से बिलोंग करते हों और जिनके वालिद के नाम भी एक दूसरे से मैच करते हो? क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। इस सूरत में डियर स्टूडेंट्स, हमें कोई पर्टिकुलर फील्ड या कॉलम ऐसा रिक्वायर्ड होता है जिसकी बेस पर हम एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिफरेंशिएट कर सकें। अब नाम भी सेम हो गया, फादर नेम भी सेम हो गया, सिटी भी सेम हो गया, और अगर ये एक ही क्लास में भी होते तो फिर स्टूडेंट आईडी के अलावा हमारे पास कोई ऐसा एट्रीब्यूट या कॉलम या फील्ड मौजूद नहीं थी जिसकी बेस पर हम एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिस्टिंग्विश कर सकते। तो प्राइमरी की ऐसे एट्रीब्यूट को कहते हैं, ऐसे कॉलम को कहते हैं किसी टेबल के, जिसकी बेस पर हम मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। प्राइमरी की के बाद ये स्टूडेंट्स हमें बात करनी है फॉरेन की। फॉरेन की से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा कि आप जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डिफरेंट एंटिटीज का डाटा डिफरेंट टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं, और अक्सर ऐसा होगा डियर स्टूडेंट्स कि मुख्तलिफ एंटिटीज के डाटा का आपस में कोई लिंक होगा, कोई रिलेशनशिप होगा, कोई ताल्लुक होगा। मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे हैं एक कॉलेज के डाटाबेस की। लेट्स से कि हमने अपने स्टूडेंट्स, जो कि हमारी एक एंटिटी है, उनके रिकॉर्ड्स स्टोर करने के लिए एक अलग टेबल क्रिएट किया हुआ है, और हम अपने स्टूडेंट के मार्क्स भी स्टोर करना चाहते हैं। मार्क्स इटसेल्फ एक अलग एंटिटी है, उसके लिए हमने एक सेपरेट टेबल बनाया हुआ है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स में आपस में रिलेशनशिप मौजूद है, आपस में ताल्लुक मौजूद है। ये दोनों टेबल्स का डाटा एक दूसरे से रिलेटेड है, और अक्सर ऐसा होगा कि जब हमें किसी स्टूडेंट के नाम और उसकी फल्दियत के साथ साथ उसके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, इसकी डिटेल्स भी चाहिए होगी। इस सूरत में हमें एक्चुअली डाटा फेच करना होगा दो टेबल से। तो उन दो टेबल से डाटा कैसे फेच किया जा सकता है? इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम उन दो टेबल्स के दरमियान कोई ऐसा ब्रिज बनाएं, कोई ऐसा लिंक क्रिएट करें जिसकी बेस पर हम दोनों टेबल्स में से एक साथ डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकें, जिसकी बेस पर हम एक टेबल की किसी कंडीशन को इम्पोज करते हुए दूसरी टेबल में से डाटा फेच कर सकें। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, फॉरेन की हमें काम देती है। फॉरेन की से मुराद किसी एक टेबल की प्राइमरी की, जो किसी दूसरे टेबल में इसलिए स्टोर की गई है क्योंकि उन दोनों टेबल्स का डाटा रिलेटेड है, और हमें उन दोनों टेबल्स में से डाटा बैक वक्त देखने की जरूरत पेश आ सकती है। तो ऐसी की को हम फॉरेन की कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक टेबल की प्राइमरी की जो दूसरे टेबल में सिर्फ रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए स्टोर की गई हो, उसे फॉरेन की कहा जाता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक और डेटाबेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंडेक्स को डिस्कस करेंगे।